मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब भारत के सभी छात्र जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए फिर से लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। और ये 10वीं कक्षा के साइंस विषय से, विज्ञान विषय से इस बार जो मैं आपको टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूं, बड़ा ही रोचक है, आनंददायक है, और वो है घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ। लेकिन इसके पहले मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं, सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं हास्य मजाक से पढ़ाना पसंद करता हूं, गंभीर से गंभीर विषय को हास्य मजाक के साथ पढ़ाना पसंद करता हूं। और यदि आपको हास्य मजाक पसंद नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू टीच इन द फनी वे, तो प्लीज डू अनसब्सक्राइब माई चैनल और आप प्लीज डोंट लिसन माई वीडियो लेक्चर। तो शुरुआत मैं करता हूं। ले भैया, शुरुआत कर दिया। घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू माने घर वाला। अब जैसे कहते हैं जो हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ माने जो घर में काम करती है, और कुछ इम्प्लाइड वाइफ है जो बाहर अपना काम धंधा करती है, जिसको जो पसंद होता है उसे करती है। अब विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, परिपथ मीन्स रास्ता। तो इससे संबंधित जैसे आप देखिए कि आपके घर में जो विद्युत परिपथ बना हुआ है, जिससे विद्युत प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, उनमें सबसे पहला पोल तक एक वायर आता है, जहां से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। वो ट्रांसफार्मर से उसमें कनेक्ट होकर के फिर डिवाइड होकर के पोल से एक तार आती है, और पोल से फिर आपके घर तक या तो एक मोटे वायर से आवेगी, और वो ऊपर से हो सकती है, अथवा वो अंडरग्राउंड भी हो सकती है। तो दीज आर द टू डिफरेंट वेज यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम। यहां देखिए कि घर में जो मुख्य तार आता है, जिससे करंट आती है, उसको कहते हैं मेंस। वैसे तो वो चीज आप तू जान ले होगा कि आईएएस में 3 गो परीक्षा होता रहा। पहला होता रहा पीटी, प्रीलिम्स टेस्ट, और सेकंड फेज इज मेंस माने सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य, वो उसका नंबर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और थर्ड फेज इज इंटरव्यू फेज। तो इसमें जो आता है वो मेंस, इसको हम लोग कहते हैं। मेंस मुख्य तार ये मूलतः लाल रंग का होता है। लाल रंग दिखने में, जो उसमें लपेटा देखिएगा, इसमें वायर में लाल रंग मुख्य तार है। इसको हम धनात्मक भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। कुछ लोग इसको गर्म तार भी कहते हैं, गर्म और ठंडा भी कहते हैं। तो इसको गर्म कहते हैं, ठंडा एक अलग होता है, न्यूट्रल उसको कहा जाता है। इसके बाद एक तार होगा जिस पर काला आवरण होगा, काला कवर होगा। काला कवर तो वो न्यूट्रल तार है, और इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। इसको हिंदी में उदासीन तार कहते हैं। उदासीन माने कि ना ऊधो के लेना ना माधो के देना, माने वो न्यूट्रल है। कुछ लोग उसको ठंडा भी कहता है। तो आप जान गए, जल्दी बोल रहे। दिनेश बातोरे से पूछ रहे हैं, मेंस तार का कैसा रंग होगा? लाल। न्यूट्रल तार का कैसा रंग होगा? मारो 10 गिनबो 1। जल्दी बोल रजीबा। हाँ, उसका रंग होगा काला। अब फिर आगे चलते हैं। तो ये जब जान गए, तो इसलिए न्यूट्रल तार दिया जाता है, जो और गर्म तार जिसको कहते हैं, या पॉजिटिव जिसको धनात्मक तार कहते हैं, तो इसके बीच 220 वोल्ट का विभवांतर इससे बना रहता है। अब ये आता है कि मीटर बोर्ड में सबसे पहले आता है। मीटर बोर्ड से उसके बाद मुख्य फ्यूज होते हुए, देखिएगा जो किचकट लगा होगा फ्यूज वाला, उससे होते हुए, और इसमें ये प्रवेश करता है, घर में प्रवेश करता है। घर में 2 तरह के परिपथ अच्छे, जिसमें आइडियल इलेक्ट्रिसिटी जिस घर में कनेक्ट होता है, जिस घर में अच्छे वायरिंग की गई होती है, तो वहां पर दो तरह का वायर आपको होगा। एक वायर होगा जो 15 एम्पियर विद्युत को भी वो आसानी से अपने विद्युत उपकरण तक पहुंचा देता है, जिसमें गीजर हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, इन सब। चूंकि ये सब ज्यादा करंट खींचता है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, ज्यादा उसको पावर चाहिए, स्टेमिना चाहिए, तो उस स्थिति के लिए 15 एम्पियर तार। यदि आप एगो बात तू जान लो कि यदि तू एसी चलावा तारा और पतला तार के यूज करबत का होई वो तारवा जड़ जाए, कभी आग लग जाए। तो ये सब आपका हो सकता है। व्हेनेवर यू आर यूजिंग द एसी, यू नीड टू हैव ए आइडियल क्वालिटी वायर, यू नीड टू हैव ए टॉप क्वालिटी वायर, अदरवाइज नहीं तो आपकी एक्सीडेंट हो सकती है। तो इस स्थिति में फिर एक दूसरा वायर होता है जो 5 एम्पियर को कंडक्ट करता है। तो 5 एम्पियर वाला वो सामान्य वायर होता है, जिसमें बल्ब हो गया, पंखा हो गया, ट्यूब हो गया, इन सब का काम उससे आराम से चलता है।
अब आपने यू हैव लिस्ट वन मोर वर्ड, अर्थिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं भू संपर्कता। भू माने धरती, संपर्क माने उससे कनेक्ट होकर के, तार ऐसा तार जो पृथ्वी से कनेक्ट होकर के उसके अंदर जो इधर आपका मान लीजिए कि करेक्ट जो एक्स्ट्रा, ताकि एक्सीडेंट से बचाव हो तो उसको भू संपर्क कर दिया जाता है। जो कुछ भी यदि ऐसा इलेक्ट्रिसिटी में आपका उच्च नीच कोई डिफरेंस जाता है तो वो अर्थ की ओर चला जाएगा और किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। ये हरा रंग का होता है। तो अर्थिंग किस रंग का? हरा रंग का, बिल्कुल सही। और अर्थिंग जो बनाते हैं उसको गहराई में अच्छा अर्थिंग का क्वालिटी तो जनरली जो बनाया जाता है उसमें एक बड़ा पाइप डाल दिया जाता है, पाइप में उसमें लपेट दिया जाता है तांबे का तार, और इसके बाद उसको एक पत्थर लगा दिया जाता है। कुछ लोग उसमें गोबर और कोयला ये सब डाल देते हैं, और इसके बाद वो बहुत अच्छा अर्थिंग का काम करता है। अर्थिंग अच्छा रहेगा तो आपके घर में बिजली का उपकरण अच्छा ढंग से चलेगा, वोल्टेज आपको अच्छा मिलेगा। अर्थिंग यदि गड़बड़ है तो उसका वोल्टेज या अच्छा उसको कि ये विद्युत धारा टॉप क्वालिटी की वहां नहीं, या तो वोल्टेज कम हो जाएगा, पंखा चलेगा तो जैसे मरल जैसे चल रहा है, हुकुर हुकुर करके चलेगा, बॉल ठीक से जलेगा नहीं, ट्यूब ठीक से जलेगा नहीं, तो उसमें आपको स्पष्ट लगेगा। इसलिए किसी भी घर में वायरिंग करते वक्त अर्थिंग पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो भू संपर्क तार में एक खास बात और रहना चाहिए, वो अल्प प्रतिरोध का होना चाहिए। अल्प प्रतिरोध किसको कहते हैं कि उसमें प्रतिरोध ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर हुआ तो वो सीधे पृथ्वी में समा जाए, पृथ्वी में समा जाए तो इसको अल्प प्रतिरोध, दैट मीन्स कि अर्थिंग शुड हैव ए वेरी लो रेसिस्टेंस पावर। अब इसके बाद देखते हैं कि इससे आपको क्या हो जाएगा कि सादृत कहते हैं जिसमें धारा बहे उसको कहते हैं सादृत। तो सादृत में यदि कोई क्षरण होता है, विद्युत धारा का क्षरण हो, तो उस स्थिति में वो भूमि के अंदर चला जाए, इसी के लिए उसको लगाया जाता है। अब सादृत वायर मींस कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको कंडक्ट करता है। पुनः हमने कहा सा माने होना चाहिए और धारा जिसमें बह रही है, तो उसके बाद उसको ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। ऑन ऑफ स्विच से क्या फायदा होता है कि जब आपको जरूरत है विद्युत धारा की तो उसको ऑन कर दीजिए, नहीं जरूरत है तो उसको ऑफ कर दीजिए, बंद हो जाएगा, ऑफ कर दीजिएगा तो लाइट नहीं चलेगा, ऑन कर दीजिएगा लाइट जलेगा, ऑन कीजिएगा पंखा चलेगा, ऑन कीजिएगा कंप्यूटर चलेगा, ऑन कीजिएगा एसी चलेगा, ऑन कीजिएगा टीवी चलेगा। आपको जिस चीज का आपने ऑन स्विच कर दिया वो काम करना शुरू किया, ऑफ कर दिया बंद होना शुरू कर दिया। तो ये आपकी सुविधा के लिए। फिर देखते हैं कि इसको जो सजाते हैं, पहले ही हम आपको बतला दिए कि whenever we are doing the wiring, we are doing the wiring in the just parallel format। उसको हम लोग parallel format में कहते हैं, समानांतर पार्श्वक्रम में किया जाता है। पार्श्वक्रम में करने का एक मूल कारण यह भी है कि इसमें सब जगह वोल्टेज, सब जगह धारा एक ही रेंज की पहुंचती है, और दूसरा इसमें कि आपको यदि कोई एक उपकरण गड़बड़ हो गया तो उसका आगे का उपकरण काम करता रहेगा। ये पार्ट्स उसका मूल का। अब एक और चीज देखिए, जो विद्युत फ्यूज के बारे में आपने सुना होगा, ये हम लिसन द वर्ड कि इलेक्ट्रिक फ्यूज। व्हेनेवर यू आर यूजिंग द डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस, तो उस स्थिति में आपके घर में फ्यूज तार भी देखे हुएगा कि ये आपको लगाता है। फ्यूज तार क्या होता है कि ये जान लीजिए। फ्यूज तार, इसमें अच्छा फ्यूज तार, ये फ्यूज जो उपकरण बनाए जाते हैं, आप एंकर का ले लीजिए, आप अच्छे क्वालिटी का ले लीजिए, तो जितना आप एम्पियर का लीजिएगा उतना ज्यादा दाम पड़ता है। उसमें पीवी जिसको लेड कहते हैं और टीन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर होता है, इसको लगा दिया जाता है कि सादृत जिसमें धारा बहती है उसी में इसको लगा दिया जाता है। और लगा दिया जाता है, यदि ज्यादा वोल्टेज चलाया, अति भारण में अति माने ज्यादा, भारण माने के ज्यादा लोड पड़ जाए, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जो फ्यूज का लेड जो होता है वो विखंडित हो जाता है और टूट जाता है, जिसके कारण करंट पास नहीं करती है। तो इसलिए उसमें लेड और टीन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और लेड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब यहां पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब प्लस और कहते हैं माइनस, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि इसमें विद्युतमय तार जिससे विद्युत जाती है, और उदासीन तार माने मेन और न्यूट्रल यदि दोनों सट जाए तो अचानक भयंकर स्पार्क होता है। अब तू एक हम तोरा समझा दे, तुम्हारा एगो अलग उदाहरण, हंसिया नहीं खे, नहीं तो मारवा 10 गिनबा नस फाड़ देम हम। हाँ, ओमे आप जान लीजिए कि जैसे कभी आप गर्म तुरंत खाते हैं, अब फिर तुरंत ठंडा लेते हैं, आइसक्रीम आप ले लो, तुरंत आप
चाय पियो और आइसक्रीम खा लो, दांत झनझनाने लगा। व्हाई दिस हैपेंस, ये इसको कहते हैं स्पार्क। वो होता है अचानक यदि बहुत ज्यादा परिवर्तन, या एगो सुन लो, लड़का लड़की कभी कभी मान ले थोड़े देर के लिए आंख मिल जाए तो स्पार्क हो जाए, अध्याय फेरे, गलत बात मत सोचिए, ध्यान लगाइए पढ़ाई में, सिर्फ पढ़ाई। अभी आपका समय है सिर्फ पढ़ाई का। ये हार्मोनल स्पार्क इसको कहते हैं, क्योंकि उम्र ऐसा तकाजा रहता है, उस स्थिति में आंखें मिली, नजरें मिली, दिल धड़का, अब मान लीजिए बात फिर आगे लफड़ा भड़का, तो इस स्थिति में ये स्पार्क हो जाता है कि यदि पॉजिटिव और न्यूट्रल तार ये दोनों सट गया, स्पार्क होगा। स्पार्क होगा, उस स्थिति में कभी कभी फ्यूज भी उड़ जाता है, अचानक बहुत ज्यादा वोल्टेज उसमें आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को विद्युत धारा का अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसको लघु पतन भी कहते हैं। कम समय के लिए हो सकता है 220 वोल्ट 440 हो जाए, कई उपकरण आपको डैमेज हो जाएंगे। तो विद्युत फ्यूज तार का उपयोग विद्युत परिपथ में हम इस तरह से करते हैं कि इसमें विद्युत साधित के या विद्युत धारा जिसमें बहती है, यदि उसमें उच्च धारा बह जाए तो हमारा अन्य उपकरण बच जाए। अचानक यदि ज्यादा धारा चले आएगी, हो सकता है टीवी का इसमें फ्यूज, या आपका टीवी खराब हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, ट्यूब खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, पंखा जल जाए, इस तरह का कई घटनाक्रम जो हो ये होता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मेरे घर में एक्वेरियम है, एक्वेरियम में आपको फिल्टर की जरूरत पड़ती है, एक्वेरियम में ऑक्सीजनेटर की जरूरत पड़ती है। अचानक यदि वोल्टेज अप थोड़ा सा भी होता है वो खराब हो जाता है, बार बार खरीदना पड़ता है। उसके कारण क्या होता है, यदि वो खराब होता है उस पर ना ध्यान दे तो मछली को नुकसान होता है। तो ये इन्हीं को हमने चित्र के रूप में दिया कि भू संपर्क तार, इसको हरा रंग से बनाना चाहिए, चूंकि हरा रंग वाला नहीं था इसको हमने नीला से बनाया, ये भू से, और ये आपका लाल रंग है, इसको मेंस कहते हैं, ये आपको देखिए मीटर से होते हुए आपको गुजरा है, और ये इसको न्यूट्रल कहते हैं, और ये 220 वोल्ट पर आपका यही लगाने का तरीका है। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा ले रहा हूं, और यदि तुहार के पसंद आयल बारा तो एकरा तू सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन दोस्त यार के बताबा, और संपूर्ण भारत के छात्रगण एकरा लाभ उठावे। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, और एज यू विश, एज यू लाइक, ट्राई टू लिसन दिस वीडियो लेक्चर एज मच एज यू कैन, आप उतना सुनो। इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी विदा लेना, बहुत जल्दी मैं आपको अगले वीडियो में मिला। जय बिहार, जय भारत।